कि सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे आके आप लोगों से डायरेक्ट ही बात करनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ही आपके सामने पेश हुआ हूं। और जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने 2021 में भी अपोलोजाइज किया था। आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी का भी दिल दुखाने की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, एंड आई नो कि जस्टिफिकेशन कोई हो नहीं सकती, इसीलिए मैंने तब भी सारे के सारे वीडियो डिलीट कराए थे। अगर इंटेंशन होती किसी को हर्ट करने की तो हम नहीं करते, और उसी टाइम हमने हटवाए भी थे, और मैंने अपोलोजाइज तब भी किया था। ये नहीं कि आज ये तमाशा मच रहा है तो कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे जो सपोर्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई अपोलोजाइज बिल्कुल मत करना आप, लेकिन नहीं यार, किसी का दिल दुखाने की इंटेंशन कभी भी नहीं थी। लेकिन कम से कम मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है, तो मेरी बात जरूर सुनिएगा आप। जैसे मैंने बोला, पहली बात तो पूरी पूरी इज्जत है सबकी, सारे धर्मों की। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि भैया सब, और इंडिया तो जाना ही जाता है इसके लिए, टोटली सेक्युलर रिपब्लिक, और हम सारे इकट्ठे ही रहते हैं, सारे मजहब के सारे लोग। कोई भी इसमें ड्रामेबाजी नहीं है। और उस टाइम पे क्या हुआ, आप मेरी जरा बात समझिएगा आराम से, तसल्ली से, और सुनने की कोशिश करिएगा, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ना हर्ट हैं। एक्टिवली मेरी बात को समझिएगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। और एज आई सेड, मैंने उस टाइम पे भी अपोलोजाइज किया था, और मैं इस टाइम पे भी आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूं कि नहीं कहना चाहिए था, इट वॉज माई बैड, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन लेट मी गेट इनटू इट कि हो क्या रहा था। भाई वो टाइम था जहां पे हमारे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। मुनव्वर फारूकी जी लगे हुए हैं राम जी सीता जी पे, एक वीरदास भाई साहब हैं, वो भी लगे हुए थे ऐसे ही सब्जेक्ट पे करने पे। तो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। यहां से कोई भी जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड हमारी सोसाइटी में क्या है नाउ, इमेजिन हिंदू इतनी डोमिनेंट यहां पर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, लेकिन सबके सब इकट्ठे रहते हैं। अब इसी धर्म का आप मजाक उड़ाए जाएं, उड़ाए जाएं, उड़ाए जाएं, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं है। अगर उस कॉमेडियन को कोई कुछ भी बोले, एक वोक ऑडियंस उड़ जाती थी कि नहीं जी कॉमेडियन है, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लीजिए। अगर मुनव्वर फारूकी या कोई भी कॉमेडी कर रहा है तो आप इस्लामोफोबिया क्यों फैलाते हैं? और वीरदास के केस में भी हुआ कि यार कॉमेडियन है, ये बड़े अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं। तो मैंने ये बोला कि अच्छा, अब मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि भाई हमारे ऊपर आप बार 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 करे जा रहे हो, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुभता है। आपके साथ अगर हो तो आप देखिए कितना चुभता है। और मैंने कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल बात तब भी नहीं करी थी, अभी भी नहीं करूंगा, आगे भी नहीं करूंगा। मैंने एक सिंपल बात करी जिसमें कि आपको इतनी ज्यादा बात चुभ गई, इतनी ज्यादा बात चुभ गई। और मैंने यही बोला था कि भाई ये जो वीरदास है या मुनव्वर फारूकी है, मुनव्वर फारूकी इज अ मुस्लिम, तो क्या वो इस्लाम के ऊपर कर सकते हैं जोक्स? कर सकते हैं क्या वो पैगंबर साहब के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर, किसी के ऊपर कर सकते हैं? वो जोक कर सकते हैं? वीरदास कर सकते हैं? ये मेरा पॉइंट था। आज से ये 3 साल पहले का वीडियो है, 3 साल पहले का वीडियो। और जब मैंने किया तब भी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। और मैंने अपोलोजाइज भी करा, और आज भी अपोलोजाइज करता हूं। जब मुझे 3 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपोलोजाइज करने में, कोई अपोलोजाइज करने से छोटा नहीं होता। और मैं तो भाई फिर भी सारे के सारे कोई मेरे से हर्ट हो, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आप मेरी पॉइंट समझिएगा, मुनव्वर फारूकी बीइंग अ मुस्लिम, आप भाई अपने धर्म पे करके दिखाओ ना मुझे। और ये मैं आपको इंडिया कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं। ये एक इंडियन डायस्पोरा में, इंडियन सोसाइटी में ये क्या तमाशा चल रहा था, मैंने उसके ऊपर एक व्यंग करा था, एक सैटायर करा था। एनीबडी कैन से एनीथिंग। और मैं आपको पता है कभी भी धर्म के ऊपर बात करता नहीं हूं। आपने स्पोर्ट्स एरिया इतना देखा, बहुत ईजी है आज की डेट में मेरे लिए भाई, बहुत ईजी है मेरे लिए पाकिस्तान को गाली देके व्यूज कमाना, बहुत ईजी है। यहां पे एक राइट विंग की लहर है। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे के सारे जो मेरे सपोर्ट में आए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन अगर मैं ले लेता, मेरे बहुत फॉलोअर्स वैसे ही बढ़ जाते अभी ओवरनाइट, अगर मैं इसका वाकई में फायदा उठाना चाहूं तो। कि पाकिस्तानियों को गाली देना, मजे की बात बताऊं, ये जब मैंने करा भी था ना, वैसे तो मैंने 2 मिनट लिया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। तो उस टाइम पे मैंने 2 मिनट लिया, लाइव ऑन एयर बैठना था, मैंने बोल दिया जो बोलना था। नहीं बोलना चाहिए था, अगेन बोलता हूं। लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत इल्म है। ये कुरान पाक में भी लिखा है कि आपको हक नहीं है किसी के और के रिलीजन के बारे में बात करने का, नहीं तो वो भी आपके रिलीजन के बारे में बात करेंगे। ये जाके आप चेक कर लीजिएगा।
कि आपको हक नहीं है किसी के भी रिलीजन के बारे में बात करने का, नहीं तो वो भी आपके रिलीजन के बारे में बात करेंगे। और इस केस में, क्लासिक केस में यही हुआ। मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोसाइटी में मुन्नावर फारूकी को था, मेरा जवाब वीरदास जैसे सैटायरिस्ट को था। को लोग हर्ट हुए हैं, अब उनको तो मैं, जो मैंने बोला है भाई वो तो वापस नहीं आ सकता। वो तो जिंदगी में सबसे बड़ी सीख है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। उस टाइम पे कर दिया हमने, उसके बाद अपोलोजाइज भी कर लिया। तो मुझे हेटर बोलना कि मैं इस्लाम का हेटर हो गया एक चीज समझाने के चक्कर में, शब्द मेरे बिल्कुल गलत थे, मैं आज भी मानता हूं और अपोलोजाइज भी करता हूं। पूरी इज्जत है पैगंबर साहब की, पूरी इज्जत है इस्लाम की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब इकट्ठे ही रहते हैं। लेकिन हुआ क्यों है भाई? ये एक हफ्ते से इन लोगों ने प्लानिंग करी कि ये क्लिप को निकालेंगे और डालेंगे। 3 साल पहले की क्लिप हम वायरल करेंगे। बहुत अच्छी आपने प्लानिंग करी, वेरी वेरी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। जो लोग मुझसे जेलस हैं पाकिस्तान में आपको पता है मेरी ही क्लिप, रिलीजियस एंगल इसमें कोई नहीं है। एक प्लेयर जो कि लगातार फ्लॉप हो रहा है, उसके फैंस ने एक क्लिप निकलवाई, इसको एक गलत तरीके से पेंट करा, गलत तरीके से पिक्चर दिया, कुछ फ्लॉप जर्नलिस्ट जो हैं उनको दी। उनको लगा बेचारों को कि हमारे जो है फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उनके बेचारे का एक फॉलोअर नहीं बढ़ा। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाया, बढ़ के कुछ फ्लॉप क्रिकेटर्स भी हैं, उन्होंने भी कर दिया। फिर यहाँ के भी एक क्रिकेटर यहाँ के भी हैं, बड़ा, वहाँ का भी बड़ा नाम, यहाँ का भी बड़ा नाम, जो कि आजकल नहीं चल रहे, जिनको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, वो भी साथ में मिल गए। तो आग में घी का काम कर लिया। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सोच समझ के इन्होंने अटैक किया। मेरे को पता है कि दिल में क्या है, क्या नहीं। मुस्लिम फ्रेंड्स एंड माई हिंदू फ्रेंड्स एंड माई सिख फ्रेंड्स, अगेन वी स्टैंड फॉर इंडिया, वी डोंट स्टैंड फॉर एनी वन रिलीजन, वी स्टैंड फॉर ऑल रिलीजन्स। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री विच कैन प्रीच अस अबाउट हाउ टू डील विद रिलीजन। ऑनेस्टली तो मैं ये बोलूंगा, बट येस, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं जो मैंने शब्द बोले उससे, तो अगेन आई विल अपोलोजाइज। और मैं प्रियंका, मैं जैसे बोला ना, मुझे ये पता था कि कभी ना कभी ये क्लिप वापस आएगी। अच्छा ही हो गया। जिसने जो जजमेंट बनानी है मेरे बारे में अभी बना लो भाई। जिसने जो मेरे बारे में जजमेंट बनानी है, जो मैंने आज बोला है, अभी बना लो, क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करूंगा भी नहीं।